मध्य प्रदेश की आबादी में आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी 21% से ज्यादा है और इस समुदाय का असर 80 सीटों पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीट आरक्षित है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर कमल की रंगत को नया रंग दिया है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 21 सीट आई है। एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीते चुनाव की बात करें तो आदिवासी सीटों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भाजपा को 16 सीट पर जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय ने चुनाव जीता था। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के केंद्र बिंदु में आदिवासी ही थे और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस की टिकट नेताओं ने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जमकर चुनावी सभा की। बीते चुनाव की बात करें तो आदिवासी सीटों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भाजपा को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय ने चुनाव जीता था। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के केंद्र बिंदु में आदिवासी ही थे और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस की टिकट नेताओं ने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जमकर चुनावी सभा की। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। प्रियंका गांधी ने आदिवासी इलाकों में इंदिरा गांधी के नाम पर आदिवासियों को रिझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी का ये दांव आदिवासियों पर बेअसर रहा। प्रियंका गांधी ने कुक्षी, इंदौर 5, इंदौर 1, सांवेर, खातेगांव, चित्रकूट, रीवा, दतिया और सिंघावल में चुनावी सभा की, लेकिन 47 सीटों में से कांग्रेस को 21 पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि आदिवासियों में उसकी पकड़ अभी कमजोर नहीं हुई है। देखिए, हमारी क्षेत्र की बात करेंगे, झाबुआ, बड़वानी, धार, ये सब जगह आदिवासियों की सीटें बहुत बम्पर तरीके से कांग्रेस को मिली है। बाकी जगह जो थोड़ा नुकसान हुआ है उस पर अभी चर्चा चल रही है, आकलन हो रहा है, मंथन हो रहा है कि क्या क्या कारण रहे और उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग बात आई है और उस बात को गंभीरता से आदरणीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने सुना है। और जहां जो इस बात की जो लड़ाई, अगर मान लो कहीं अगर किसी तरीके की जो कार्यकर्ता का फीडबैक आया है, उम्मीदवारों का फीडबैक आया है, उनकी लड़ाई जहां जो लड़ने की बात है उसको हमारे नेता लड़ेंगे, इसको हमको उन्होंने आश्वस्त किया है। सब तरह की बातें आई है, सब तरह की, चुनाव जीतने वालों ने भी बात कही है, चुनाव जो नहीं जीत पाए उनने भी अपनी बात कही है। हारे उसमें कई बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, अलग अलग बूथों के अलग अलग कारण हैं, तो सब तमाम बात आई है और आप लोगों को बहुत जल्द पता लग जाएगा। कोई नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ बैठक नहीं थी। ये बैठक जो थी कि जो 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों का जो रिजल्ट आया है उसकी रिव्यू मीटिंग थी, उसकी समीक्षा बैठक थी और उस पर चर्चा हुई है। देखिए, जो भी बात जो है, मान लो देखो अब तो रिजल्ट आ चुके, जब स्पष्ट हो जा चुका है तो जिन कारणों को पता लगाना चाहिए, पार्टी को जो बैठक, जो आवश्यक बैठक करना थी वो बैठक हुई है और बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी बात को रखी है और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 दिन तक का और वक्त दिया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आप लोग दौरे करके अपने अपने सुझाव और फीडबैक और ले लें, जिससे कि इसके बाद फिर एक बैठक कर लेंगे। अलग अलग कारण है। हमारे यहाँ पर बड़वानी जिले की हम बात करें कि हमारे यहाँ बड़वानी जिले में नरेंद्र मोदी जी आए थे, 17 तारीख को वोट पड़ना था, 13 तारीख को आए थे, फिर भी हम लोग 4 में से 3 सीटें जीते हैं। एक मेरी राजपुर से मैं जीता हूं, जो 6ठी बार जीता हूं मैं। हमारे मोन्टू सोलंकी जी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया सेंधवा से। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य जी को आपने अच्छे वोटों से हराया है। ऐसे राजेंद्र मंडलोई जी बड़वानी विधानसभा जिला मुख्यालय वाली सीट है, सिटिंग मिनिस्टर प्रेम सिंह पटेल जी को हराया है। उसके बाद हम धार की बात कर ले, 7 विधानसभाओं में से 5 हम लोगों ने जीती है। तो ट्राइबल सीटों में बहुत सारी सीटें हम लोगों ने जीती भी है। जो एक्चुअल रीजन जो है, वो कारण जो है, कुछ दिनों में और पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 2018 के चुनाव में आदिवासियों की बेरुखी को भांपने वाली भाजपा ने इस बार आदिवासियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आदिवासियों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने माहौल को पलट कर रख दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, मुरैना, गुना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, इंदौर, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभा की, जिसका असर नतीजे में देखा जा सकता है और बीजेपी कांग्रेस से आगे 25 सीटों पर निकल गई। कांग्रेस का पुत्र मोह, 2 परिवार की लड़ाई, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की लड़ाई,
इस चुनाव में कांग्रेस की हार का एक कारण रही, बाकी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता के आगे वैसे ही कांग्रेसियों को टिकना नहीं था। बहरहाल 2018 में आदिवासियों के बीच में मजबूत पैठ बनाने वाली कांग्रेस के लिए आदिवासी सीट कम होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों का भरोसा कैसे जीतेगी, इस पर भी नजर होगी। लोकमत हिंदी के लिए अनुराग श्रीवास्तव।